जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। बड़ी साधु वंदना की श्रृंखला में अब हम जानेंगे गाथा 33 और 34 के विषय में। वली कार्तिक सेठे पड़िमा वही शूरवीर, जीम्यो मोरा ऊपर तापस बलती खीर, पच्छी चारित्र लीधो मित्र 1,008 धीर, मरी हुओ शक्रेंद्र चविले से भवतीर। परम उपकारी महावीर प्रभु जी विशाखा नगरी के पास उद्यान में विराज रहे थे। वहां नगरजन प्रभु के दर्शन करने आए और देशना सुनकर लौट गए। उस समय वहां प्रथम देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र भी संपूर्ण रिद्धि संपदा एवं परिवार के सहित प्रभु की सेवा में आए थे। उनके जाने के बाद गौतम स्वामी जी ने प्रभु से उनकी रिद्धि किस कर्म के प्रताप से है, उनका पूर्व भव क्या है, ऐसी कुछ जिज्ञासाएं प्रकट की। उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए प्रभु जी ने फरमाया, हे गौतम, पूर्व जन्म में शक्रेंद्र कार्तिक नाम का सेठ थे, जो मुनि सुव्रत भगवान जी के समय की बात है। कार्तिक सेठ हस्तिनापुर में रहने वाले प्रतिमाधारी श्रावक थे। वे 1,008 व्यापारियों के नायक तथा सलाहकार थे और 9 तत्वों के जानकार भी थे। अरिहंत देव और निर्ग्रंथ गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को नमन आदि नहीं करने की उनकी प्रतिज्ञा थी। एक बार उस नगर में किसी तापस का आना हुआ। राजा प्रजा सभी दर्शन के लिए गई, लेकिन कार्तिक सेठ नहीं गए। इससे तापस को अपना अपमान महसूस हुआ और किसी भी प्रकार से सेठ को नीचा दिखाने का अवसर ढूंढने लगा। एक बार राजा ने तापस को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। तापस ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने राजा से कहा, अगर कार्तिक सेठ मुझे भोजन परोसे और जैसे मैं कहूँ वैसे मेरी इच्छा अनुसार ही भोजन करावे, तो ही मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है, नहीं तो नहीं। राजा ने तापस की बात मान ली। दूसरे दिन तापस भोजन करने आया तो राजा ने कार्तिक सेठ को बुलाकर तापस को भोजन कराने की आज्ञा दी। राज आज्ञा होने के कारण सेठ ने मना नहीं किया। उन्होंने तापस के लिए थाली में भोजन परोसा। तापस ने सेठ को झुककर अपनी नंगी पीठ पर थाली रखकर भोजन कराने के लिए कहा। सेठ ने वह बात भी मान ली। तब तापस ने सेठ की पीठ पर थाली रखवाकर उसमें गर्मा गर्म खीर डलवाई और धीरे धीरे खाने लगा। खीर ठंडी हो गई तो उसमें फिर से गर्म खीर डलवाई। ऐसा उसने 3 बार किया। खीर और थाली की गर्मी से सेठ को बहुत पीड़ा हुई। पीठ पर थाली के आकार का फफोला उठ गया। यह देखकर तापस के अहंकार को शांति मिली। सेठ को शारीरिक पीड़ा तो हुई थी, लेकिन उससे भी अधिक उनके मन को चोट लगी थी। वे सोचने लगे कि यदि मैंने पहले ही दीक्षा ले ली होती, प्रवज्ञा ग्रहण कर ली होती, तो आज मुझे राज आज्ञा को मानकर तापस की इच्छा पूरी नहीं करनी पड़ती। अब कैसे कार्तिक सेठ शक्रेंद्र का जीव हुए और आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए अगले ऑडियो में फिर मिलते हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।